नमस्कार। एक महिला अपने जीवन में बहुत सारे शारीरिक बदलावों से गुजरती है। मेनोपॉज एक महिला के जीवन का बहुत ही नेचुरल फेज है। मेनोपॉज ये बताता है कि महिला के अब रिप्रोडक्टिव साल खत्म हो रहे हैं। मेनोपॉज के बारे में आप और थोड़ा जानिए और ये भी जानिए कि योग की मदद से ये कैसे सही ढंग से चल सकता है। सामान्य रूप से मेनोपॉज की आम उम्र 45 से 55 साल होती है। जब मेनोपॉज शारीरिक और मानसिक स्तर पर विभिन्न परिवर्तन लाता है और इसलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। खासकर कारणों को, लक्षणों को और स्थिति का प्राकृतिक रूप से कैसे मैनेजमेंट किया जाए उस पर भी हमें ध्यान देना है। जैसे एक महिला की आयु बढ़ती है, उसके ओवरीज धीरे धीरे कम एस्ट्रोजन या कम प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करने लगता है। फिर एक समय ये आता है जब मेंस्ट्रुअल पीरियड पूरी तरह से बंद हो जाता है। जेनेटिक, सर्जिकल प्रोसीजर या कैंसर ट्रीटमेंट जैसे अन्य फैक्टर्स भी मेनोपॉज जल्दी आने का कारण हो सकते हैं। मेनोपॉज शारीरिक परिवर्तन तो लाता ही है, लेकिन भावनात्मक परिवर्तन भी काफ़ी लाता है। कॉमन सिम्टम्स जैसे हॉट फ्लशेस, इर्रेगुलर पीरियड, वजाइनल ड्राइनेस और इचीनेस, मूड स्विंग्स, स्लीप डिस्टर्बेंस और वजन बढ़ना, ये सब देखे गए हैं। इसीलिए सही खान पान और योग आपके मेनोपॉजल सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत मदद कर सकते हैं। योग एक होलिस्टिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जैसे आहार, विहार, आचार और विचार। योग के इन 4 पिलर्स की मदद से आपके शरीर और मन को संतुलित कर पाएंगे। पहला समझ लें, डाइट, आहार। खान पान में संतुलित और पौष्टिक आहार ज़रूरी है। आपके खाने में फल, सब्जियां, गेहूं, होल ग्रेन्स और कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होना ज़रूरी है। कैल्शियम एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 की महत्वपूर्णता ना भूलें। रोज आधे घंटे के लिए धूप शरीर पर ज़रूर लें। अपने डाइट में चने, मूंगफली और ऐसे प्रोटीन के प्रोडक्ट्स और कुछ मसाले शामिल करें, जिससे आप तामसिक स्थिति से राजसिक स्थिति में आ सकेंगे। आप सोया, फ्लेक्सीड, लेग्यूम्स जैसे खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, क्योंकि इनमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जो आपके हार्मोनल लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। लेकिन आप बहुत स्पाइसी, बहुत तीखा, बहुत ही खारा खाद्य पदार्थ खाने से बचें, खासकर शाम के वक्त। इससे फिर हॉट फ्लशेस हो सकते हैं। दूसरा है विहार, जिसमें आता है रिलैक्सेशन, रेस्ट और स्लीप। हमेशा अपने शरीर की भाषा समझें कि शरीर क्या कह रहा है और आवश्यकता महसूस होने पर आराम करें। छोटे छोटे ब्रेक्स लेना महत्वपूर्ण है और इन ब्रेक्स के दौरान आराम करने के अलग अलग तरीके ढूंढें। इन ब्रेक्स के दौरान आप शवासन, मकरासन, दृढ़ासन, निष्पन्द भाव ऐसी टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो सोने से पहले गर्म दूध पिएं, जिसमें हल्दी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दें, अश्वगंधा डाल दें, बहुत फ़ायदा करेगा। और प्राणायाम जैसे शांतिदायक अभ्यास शामिल करें। और अगर आपके पास अतिरिक्त समय होता है तो कुछ नई हॉबी लें या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल हो। ये सारी एक्टिविटीज़ आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। याद रखिए, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। जब मेनोपॉज का समय है, अपना ध्यान देना, अपने साथ समय बिताना, ये ज़रूर करना है। तीसरा है आचार या डेली रूटीन्स। रोज़ाना हमारे जीवन शैली बनाना, एक ऑर्गेनाइज करना, टाइम टेबल बनाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेनोपॉज के समय में प्राणायाम जैसी टेक्निक्स, जिसमें है रेचक, अनुलोम विलोम और उज्जयी, इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जब भी आपको हॉट फ्लशेस हो, तब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट से छोड़ें। ये करते रहें, जिसे कहते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम या
सूर्य नाड़ी बंद कर दें, राइट नॉस्ट्रिल्स बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ें, ऐसा करते रहें। आप इस प्रैक्टिस को 20 से 25 बार ज़रूर करें। हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होने लगता है मेनोपॉज में, और इसीलिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है, जैसे तालासन, उत्कटासन, स्टैंडिंग हस्तपद अंगुष्ठासन, यष्टिकासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, धनुरासन, शलभासन, सुप्त वक्रासन और विपरीत करनी, ये सब का अभ्यास करें। हमें अपनी कोर की मसल्स का ध्यान देना है, अपने पेल्विक फ्लोर का ध्यान देना है। इसके लिए आप सुप्त भद्रासन ज़रूर करें और उसमें अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास करें। साथ ही पर्यंकासन करें, मत्स्यासन करें, जिससे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, मेनोपॉज बाकी हेल्थ इश्यूज भी ला सकता है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, थायराइड के इश्यूज और ओबेसिटी। इसीलिए कोई भी योग आसन चुनते समय आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए योगासन करें। आपकी हेल्थ एक प्रायोरिटी है और अपने शरीर और मन का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। चौथा, सबसे ज़रूरी है कि आपके विचार कैसे हैं, आप क्या क्या चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, ये सब समझना। मेनोपॉज के समय हायर रियलिटी में, ईश्वर में विश्वास रखें और अपने कर्तव्य करते चले जाएं। अपनी ड्यूटी करने में बहुत ज़्यादा पावर है, इससे आपको शांति और ताकत मिलती है। अपनी भावनात्मक उतार चढ़ाव के बारे में जागरूक रहें। इस समय में नकारात्मक विचारों का आना बहुत स्वाभाविक है, इसीलिए प्रतिपक्ष भावना जीवन में अपनाएं और जीवन के उतार चढ़ाव को समझें। जब भी गुस्सा आता है, ज़्यादा बोलना ही नहीं है, मौन बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ समय के लिए शांत हो जाना बहुत फ़ायदा करेगा। एक डायरी में आप 10 पॉजिटिव पॉइंट्स, क्या क्या अच्छा हुआ दिन में, उसके बारे में लिखिए। दिन में कोई भी 10 अच्छी बातें हो सकती हैं जिसके बारे में आप आभारी फील कर सकते हैं। इससे आप अपने मूड में सुधार ला सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये होगा कि अपने शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसे स्वीकारना। हमेशा समझें कि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। सही विचारों के साथ में, सही अप्रोच के साथ में इस समय में आप आसानी से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, मेनोपॉज हर एक को होता है, आप ही एक अलग नहीं हो, और हर व्यक्ति इस समय से गुजरता है, हर स्त्री इस समय से गुजरती है, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसका असर ऊपर दिखता है शरीर पे, जिसे हमें स्वीकारना है। बाल थोड़े सफ़ेद हो जाएंगे, शरीर थोड़ा ढला हुआ हो जाएगा, शायद वज़न भी बढ़ सकता है या वज़न कम हो सकता है। हर एक के शरीर की अपना स्वभाव है। तो बस मेनोपॉज में ध्यान ये देना है कि अब पीरियड्स रोज नहीं आएंगे तो आपको उससे छुटकारा मिल गया है। आप और फ्री महसूस करेंगे, स्वतंत्र महसूस करेंगे। बच्चों के साथ का जो बंधन है वो भी स्वतंत्रता में परिणित हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो अपना अपना संभाल लेंगे। तो कोशिश ये की जाए कि समय खुद के लिए ज़्यादा निकालें, खुद में आनंद लाएं, खुद में उत्साह लाएं, खुद तो खुश रहें, दूसरों को भी आनंद दें, दूसरों को भी केयर करें, उन्हें भी प्यार दें। बस, नमस्कार।